हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू 15 मिनट्स अ डे फॉर कैब एग्जामिनेशंस। तो नाउ आज हम बीआरबीएल के बारे में पढ़ रहे हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम गरिमा है। मैं आपको जैब के लिए आरबीडब्ल्यूएम एंड पीवीपी दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। नाउ मैं कैब में आपको बीआरबीएल पढ़ा रही हूँ। तो हमारा अभी मॉड्यूल ए का टॉपिक चल रहा है। चैप्टर 1 है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। इसमें हम जो टॉपिक देख रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं रेगुलेशंस ऑफ बैंक बाय अदर अथॉरिटीज। तो कौन कौन से अदर अथॉरिटीज हैं जिसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है बैंक को, उसके बारे में हम आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर चीज की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको हर चीज की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड की जाती है। देन इफ यू वांट एनी पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशंस ऑफ बैंक्स बाय अदर अथॉरिटीज। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तो आरबीआई है। आरबीआई तो मेन रेगुलेटर है बैंक का। इसके अलावा भी बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स जो कि अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा बनाए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है बैंक, उस पे आपके अथॉरिटीज के रूल्स डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे आज की डेट में देखोगे कि बैंक सिर्फ और सिर्फ लोन्स नहीं देती या सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट्स में ही डील नहीं करती है। आज की डेट में बैंक्स अदर एक्टिविटीज भी आपके लिए करती है। जैसे जैसे आपका शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, हायर करना है स्टाफ को, टैक्सेस वगैरह पे करना, तो इन सब में भी तो डील कर रहा है ना बैंक। तो यहाँ पर आपको अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनीज एक्ट के दौरान आप देखोगे कि बैंक क्या है, बैंक एक कंपनी है, इसलिए बैंक को सारे के सारे कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है कि किस तरीके से आप मेंटेन करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंट कैसे करते हो डायरेक्टर्स को, होल्डिंग अ मीटिंग एंड फाइलिंग द एनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ पर बैंक को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ रहा है कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। सिमिलरली अगर मैं लेबर लॉस की बात करूं तो लेबर लॉस क्यों होता है बैंक के लिए, तो आप यहाँ पर स्टाफ्स और जो भी एम्प्लॉयज वगैरह होता है उनके लिए तो लेबर लॉस आता है। बैंक को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है लेबर लॉस रिलेटेड टू जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ऑफ द सर्विस फॉर अ वर्कमैन, लाइक जैसे स्टाफ की सैलरी क्या होगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, रूल्स फॉर हायरिंग एंड फायरिंग द एम्प्लॉयज, यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स एंड रूल्स फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांचेस। तो आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो है लॉज, यहाँ पर लेबर लॉस बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सेम अगर टैक्सेशन की बात करूं तो बैंक्स यहाँ पर वेरियस टैक्सेस पे करती है। जैसे आप देख सकते हो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। अर्लियर एक बैंक के द्वारा टैक्स पे किया जाता था जिसका नाम था कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, नाउ इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो यहाँ पर बैंक किस तरीके के टैक्सेस पे कर रही है, इनकम टैक्स पे कर रही है, जीएसटी पे कर रही है, तो इनको यहाँ पर कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो जो भी टैक्स लॉ के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं बैंक को ये भी फॉलो करना पड़ेगा। बैंक जो है डील्स करती है वेरियस शेयर्स में, डिवेंचर्स में, इन सारी चीजों में भी डील करती है। तो यहाँ पर जो भी रेगुलेशंस लाए जाते हैं सेबी के द्वारा, ये भी बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब भी बैंक सेल करती है शेयर्स टू द पब्लिक और हैंडल करती है इन्वेस्टमेंट, उस केस में उनको पूरी सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो बैंक्स यहाँ पर किससे रेगुलेटेड होती है, तो बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956 एंड सेबी एक्ट 1992। अब यहाँ पर बैंक्स आप देखोगे कि इंश्योरेंस के भी बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब बैंक सिर्फ क्या कर रही है, बैंक सिर्फ और सिर्फ लोन्स नहीं दे रही है, बैंक सिर्फ सेविंग्स और डिपॉजिट्स में इन्वॉल्व नहीं है, अब वो आपको बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा बैंक को, आईआरडीएआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक जो है म्यूचुअल फंड्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, साथ के साथ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होती है। मतलब बैंक यहाँ पर मैनेज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है म्यूचुअल फंड को और एक्ट करती है एज अ मर्चेंट बैंकिंग फॉर, आप देखोगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और मर्जर्स वगैरह के लिए, राइट। तो मर्चेंट बैंकर्स का भी काम करती है यहाँ पर बैंक्स। तो इनको कौन से रूल्स को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, तो जो भी सेबी की तरफ से रेगुलेशंस आए हैं एंड आरबीआई के गाइडलाइंस है, ये दोनों ही रूल्स एंड गाइडलाइंस बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो डील करते हैं इन म्यूचुअल फंड एंड मर्चेंट बैंकिंग। तो आरबीआई के रूल को फॉलो किया जाता है फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेबी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों ही रूल्स बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था रिगार्डिंग रेगुलेशंस ऑफ बैंक्स बाय अदर अथॉरिटीज।
नाउ इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑथोरिटी रेगुलेट्स द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, स्टाफ पॉलिसीज एंड यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन बैंक्स। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, आरबीआई, सेबी, लेबर डिपार्टमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टाफ्स और एम्प्लॉयज की पॉलिसीज की बात की गई है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात की गई है। तो मैंने आपको ये बताया था लेबर डिपार्टमेंट पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who ensure tax compliance like income tax and GST by banks? तो हमने इसको भी देखा है, चार ऑप्शन है, IRDA, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर IRDA का पूछा होता तो इंश्योरेंस रिलेटेड यहाँ पे हो जाता, राइट, इंश्योरेंस बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक 15 मिनट का 10 मिनट का ये टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटे छोटे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन और ज्यादा आसान हो जाए। अगर आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है वीडियो, तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारे काफी सारे बैचेस चल रहे हैं गाइस, काफी सारे बैचेस चल रहे हैं। देखिए, आप कैप फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो जिनको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हो। जैप फाउंडेशन का भी बैच है, किन्हीं को इनरोल करना है इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैप सुपर प्लान है, दो तरीके के प्लान है इसमें, 6 मंथ एंड 12 मंथ के प्लान है। तो जो भी आपको फ्रूटफुल लगता है आप उसके हिसाब से इस प्लान को बाई कर सकते हो। अगर 6 मंथ का प्लान ले रहे हो तो जो भी ऑनगोइंग और अपकमिंग कोर्सेज होंगे 6 महीने तक आपको इसका एक्सेस मिलेगा। अगर 12 महीने के लिए ले रहे हो तो 12 महीने के लिए एक्सेस मिलेगा। अगर आपको बाई करना है आप बाई कर सकते हो। बंडल पीडीएफ कोर्स भी है गाइस, तो किन्हीं को बंडल पीडीएफ कोर्स लेना है तो भी आप ले सकते हो। बैंकर प्रो कोड है, इसको लगाओगे तो आपको 50% का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। कैप का पूरा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, 4 टॉपिक्स मैंने चैप्टर 1 के पढ़ाए हैं, उन चारों टॉपिक्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। शेयर कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।